आज दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बंगाल के प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से कैंडिडेट बनाया जा सकता है, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एएच खान के बेटे ईशा खान को मालदा साउथ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके दामाद को टिकट मिलेगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज कई नामों पर चर्चा की गई है, जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों की सीटों पर चर्चा की गई। और इसमें से आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके दामाद को इस बार चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पहले भी कई नामों की घोषणा की जा चुकी है। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी अटकलें लगातार लगी हुई हैं। हमारे साथ इस विजय लक्ष्मी हमारे जुड़ चुकी हैं। विजय, इस वक्त क्या क्या कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक से निकलकर सामने और बड़ी खबर यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद चुनाव नहीं लड़े? बिल्कुल गोनिका, जो सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद, गुलबर्गा जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जगह उनके दामाद डी राधाकृष्णा गुलबर्गा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और साथ ही उनको पूरे देश में प्रचार करना होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, इन दो कारणों से खुद मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी का नाम बहरामपुर जो है पश्चिम बंगाल की, वहां से किया गया। इसके अलावा ईशा खान चौधरी, उनके फादर एएच खान चौधरी अभी साउथ मालदा से कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमपी हैं, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे को टिकट जो है दिया गया है। ये दो बड़े नाम पश्चिम बंगाल से और एक बड़ा नाम गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे के जो दामाद हैं वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसी जानकारी आ रही है कि ये तीन बड़े नाम जो हैं आज कांग्रेस पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति थी उससे क्लियर किए गए हैं। आज कुल 85 नामों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की 15 सीटें, राजस्थान की 15 सीटें और इसके अलावा गुजरात की 15 सीटों पर आज चर्चा नहीं हो पाई। इन 45 सीटों को कल के लिए पेंडिंग रखा गया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि कल शाम फिर से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जो आज पेंडिंग सीटें रखी गई हैं उन पर चर्चा होगी। आज कर्नाटका, तेलंगाना, सिक्किम, इन तमाम राज्यों पर जो है आज की बैठक में चर्चा हुई। विजय, बंगाल को लेकर क्योंकि चर्चा हुई, बंगाल में ममता बनर्जी अब अलग चुनाव लड़ रही हैं, वो इंडी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो बंगाल को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर क्या चर्चा हुई? देखिए, आज की बैठक में गोनिका उत्तर बंगाल और मध्य बंगाल की कुछ सीटों पर चर्चा हुई। कांग्रेस दरअसल जिन फेजेस में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 7 फेजेस में चुनाव हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज पहले फेज और दूसरे फेज में जिन सीटों पर चर्चा है उन्हीं पर आज जो है चर्चा की गई, जिसमें मध्य बंगाल की काफी सीटें हैं, उत्तर बंगाल की काफी सीटें हैं। बहरामपुर जो है एक तरीके से आप मान लीजिए सेंट्रल बंगाल की एक सीट है, जहां से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के। तो आज अभी जो जानकारी मिल रही है कि सीईसी की बैठक में बंगाल की कई सीटों पर चर्चा हुई है और एक बार फिर से सीईसी की कल बैठक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।